तो भाई सबसे पहले तो ये बताओ यार, मतलब हम ये डिस्कस कर भी रहे थे कि तुमने जब ड्रॉप ईयर का डिसीजन लिया तब मन में क्या विचार थे उस टाइम पे? लूँ नहीं लूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या क्या फील आ रही थी उस टाइम पर? बस सर यही लग रहा था कि बेटर कर सकता था, तो इसलिए अगर चांस है तो एक बार लेना चाहिए। क्योंकि अगर एबिलिटी पे अपने मतलब बिलीफ है तो से एटलीस्ट वर्स नहीं तो सेम तो कर ही लेंगे। तो नथिंग टू लूज वाली मेंटेलिटी से, मतलब लूज तो करने को था बट स्टिल अ लॉट टू गेन की अपॉर्चुनिटी देख के थोड़ा सा मैंने सोचा, कन्विंस करा तो सब मान भी गए, तो ठीक है हो गया सर। सबसे ज़्यादा कन्विंस किसको करना पड़ा था तुम्हें? सर मम्मी पापा को करना ही पड़ा। कैसे किया कन्विंस उन्हें? मतलब कि यही बोल के कि जैसे बेटर कर लो, मतलब उनको ये तो पता ही था कि कितना आता है कितना नहीं आता है, तो उनको भी एक बिलीव था कि हाँ अगर ट्राई करेगा तो कर ही लूँगा बेटर। तो इसलिए थोड़ा मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया। मतलब मेरा मेन ये था कि मैं थोड़ा सा रिजिड टाइप का हूँ। मैंने बोला मुझको करना है तो मुझे करना ही है और ना है तो फिर देखिएगा आप लोग। तो फिर मैंने बस बोला और ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर कर लिए सर, फिर ये डिसाइड कि कर सकता हूँ। अरे वाह वाह वाह। प्रतीक सर के केस में भी ऐसा ही हुआ था। प्रतीक सर ने प्लेसमेंट छोड़ दिया था भाई उस समय 22 लाख रुपए का। मैंने तो एक बार तक ईमानदारी से सर को ही बोला था, अरे कहाँ आप ये मतलब प्लेसमेंट छोड़ रहे हो भाई, कर लो। लेकिन मैंने देखा है ड्रॉपर्स है ना, जिद्दी होते हैं। मतलब जो जो ड्रॉपर बन जाता है ना वो जिद्दी होता है, और वो जो अपनी जिद पूरी कर लेता है ना फिर वो अनस्टॉपेबल हो जाता है लाइफ में फिर वो। और वही तेरा कॉन्फिडेंस देखकर बेटा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल वही देख कर है कि यार एक जो ड्रॉपर का कॉन्फिडेंस होता है ना कि ठीक है यार, लड़ाई लड़ेंगे, एवरीथिंग टू गेन ही तो है। सही बात है, क्या हाँ। है। यस सर। करेक्ट। पूरे पूरे साल जो वो दुगदुगी मची रहती है ड्रॉपर के मन में कि यार इस बार नहीं हुआ तो क्या, लास्ट अटेम्प्ट है, उसको कैसे ओवरकम किया? सर वही मैंने बोला भी था पहले भी कि मोस्टली जो मॉक्स कंडक्ट होते हैं तो मॉक्स में अगर आप जितना आप पढ़ रहे हैं, जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान्ड वे से चल रहे हैं तो मोस्टली आपको मॉक्स से ही एनालिसिस मिल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपके मॉक्स एक सही तरीके से जा रहे हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेरा मेन एग्जाम में क्या होने वाला है। तो सर जब तक मॉक्स सही चल रहे हैं तब तक मतलब मेन आपको जो बताता है आपकी रियलिटी वो मॉक्स ही बताते हैं। तो वो जो डर लगता है वो यही खत्म कर सकता है कि आप कितने अच्छे से अपने मॉक्स को एनालाइज करोगे, कितने अच्छे से उनको दे रहे हैं प्लान्ड तरीके से, तो उससे सर बहुत बेटर हो जाता है ये वाला टेंशन। ये बात नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और उसमें पूरा एकदम डिटेल्ड एनालिसिस भी अपन करते हैं तो उसमें पूरी चीज़ समझ में आ जाती है। दैट इज़ यस वेरी सर। गुड। कितने घंटे पढ़ते थे तुम? अभी तो ठीक है ज़्यादा हो रहे होंगे, पर जब उस समय जब मेन कंटेंट चलता होता है तब कितने घंटे पढ़ते थे? सर मतलब क्लासेस ही हो जाती थी अराउंड 6 घंटे की अराउंड। यस। और उसके अलावा सर सेल्फ स्टडी में जितना होमवर्क मिलता था उतना असाइनमेंट्स कर लिए, एंड जितनी भी शीट डीवीपी मिल जाती थी एंड प्लस एडिशनल जो भी टीचर्स ने क्वेश्चन दिए उनको कंप्लीट करके, मतलब अराउंड मोटा मोटा मान लीजिए 6 घंटे इधर हो गए और 6-7 घंटे उधर, तो मतलब 12-13 घंटे। क्या बात, बहुत ही बढ़िया। और ये कंसिस्टेंटली चला? हाँ कंसिस्टेंटली चला, बस कभी कभार तबीयत तबीयत खराब हो जाती थी सर, मतलब इतना लोड नहीं ले रहा था कि नहीं हो पा रहा है तो करना ही करना है। हाँ वो फिर लेकिन वो जो कम बन जाता था तो जो नहीं कर पाया उस दिन तो फिर वो कवर अप भी करता था। बट स्टिल कभी ऐसा मैंने टारगेट कभी नहीं बनाया कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है या वो करना है। हाँ जितने में मेरा काम होता था दिन का उतने घंटे पढ़ता था, जब ओके। कंप्लीट हो जाता था तब खत्म कर देता था। कभी बैकलॉग हुए क्या? बैकलॉग नहीं बनने दिया सर, मतलब एक वीक से ज्यादा कभी नहीं बनने दिया। क्या कि बात है। हाँ मतलब अगर बन भी गया कभी, जैसे अगर 1-2 दिन में, तो मैं संडे या सैटरडे को बैठ के क्लियर कर ही लेता था पूरा काम। वाह, तो संडे वॉज बैकलॉग डे? हाँ नहीं, संडे को टेस्ट देते थे 2 एडवांस के लिए, हाँ। और फिर उसके बाद का टाइम तो जनरली कुछ होती नहीं है उस दिन शेड्यूल्ड, तो सर उस दिन का पूरा टाइम फिर बैकलॉग में ही जाता था। बैकलॉग हो जाता था। ओके। जी तो सर। डेली कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अभी? अभी तो सर मतलब कितने हो जाते हैं एवरेज, अभी कितना बैठ जाता है एक दिन का? एडवांस के ही करते हैं सर, तो लाइक अगर
दो पेपर भी मोटा मोटा मान लूँ तो मैं मतलब वही 150-200 के अराउंड चल डेढ़ सौ रहा दो है सौ सवाल पर डे, जिसमें पर कोई डे। थ्योरी यस। नहीं हो रही। और तब कितना करते थे जब 6 घंटे की क्लास चल रही है थ्योरी की, तब कितने होते थे? तब भी इतने ही होते थे क्योंकि फिर वो थोड़े कुछ कुछ इजी लेवल के भी सवाल होते थे, कुछ कुछ कठिन के भी होते थे, तो मैं तब ज्यादा भी होता था कई कई बार, बट स्टिल ऑन एन एवरेज 200 मान लीजिए। तो ट्वेल्थ में और ड्रॉप ईयर में क्या मेजर डिफरेंस रखा तुमने प्रिपरेशन में? सर मेनली मैंने डिफरेंस रखा कि मैं अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है और एरर एनालिसिस है इसको मैंने चेंज करा। बेसिकली 12th क्लास के अंदर मैंने उतने अच्छे से कभी अपने एरर्स को एनालाइज ही नहीं किया, इसी कारण से बहुत बार एरर्स रिपीट हुई और ऐसे हुआ। लेकिन इस साल मैंने बहुत अच्छे से अपना एक प्लानर मतलब प्लान्ड एक डायरी बनाई जिसमें मैंने अपनी एरर सारी नोट करके रखी विद टाइम, और क्या एरर किया उसमें मैं अपने रफ शीट्स काट के चिपका देता था कि जो एरर हुई है कि इसमें ये एरर हुई थी तो ये वाली में अब आगे से ना हो। और उस रफ शीट को मैं हर टेस्ट के पीछे मतलब जो एरर बुक थी मेरी वो हर टेस्ट के पहले एक हफ्ते में जो लास्ट डे होता था तो उसको मैं पढ़ लेता था, जिससे कि जो एरर्स जो ज़्यादा दिख रही हैं वो रिपीट ना हो, जिससे इसी कारण एरर्स कम हुई। और सेकेंडली सर जो रिवीजन की स्ट्रेटजी है लाइक जो मैंने जो नोट्स रिवाइज करता था उसको भी थोड़ा चेंज किया है। पहले मैं क्या करता था कि जैसे पहले नहीं पढ़ता था, मतलब जो टेस्ट होता था टेस्ट के सिलेबस को टेस्ट के दिन पढ़ लिया और उसके बाद फिर टेस्ट दे के आ गया, उसमें तो नंबर आ जाते थे बट फिर बाद में पूछ जाता था। तो फिर मैंने अपना एक प्लानर बनाया कि हाँ अपना जैसे मंथ वाइज कि मुझे इस मंथ में ये चैप्टर्स को रिवाइज करना है, ये करना है, ये करना है। और जो याद करने वाले बहुत सारे चैप्टर्स है केमिस्ट्री वगैरह में जो एवरीडे लाइफ बायोमोलिक्यूल्स, उनको मैंने हर जैसे मान लीजिए हर मंथ में 2 या 3 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी का रिवीजन इस टाइप से उसको हमें मतलब शेड्यूल करके रखा था कि कभी भी कुछ होगा तो ये जो याद करने वाले चैप्टर्स उनमें कभी गलती ना हो। तो सर ऐसा करके ये मेरे को बिल्कुल जो 50 के अंदर रैंक लाते हैं ना उनकी डेजा वू वाली सुनाई में आ रही है। मेरी भी सेम एकदम ऐसी कॉपी थी, इसमें सारी गलतियाँ लिखी हुई होती थी और हर टेस्ट के पहले वो गलती रिवाइज करता था मैं भी। बिल्कुल टेस्ट एनालिसिस की एकदम अभी भी कॉपी बची हुई है। और मैं यार आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये कॉपी है ना संभाल के रखना है, लाइफ टाइम मेमोरी होती है ये। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और अभी जो बच्चे जैसे इस साल जिनका 12th में नहीं हुआ मान लो, उनको कुछ बोलना चाहोगे क्या? उनको मन में डर रहता है ड्रॉप ईयर लूँ ना लूँ, उसके बारे में क्या बोलोगे? सर एट द एंड ड्रॉप ईयर में विश्वास तो करना पड़ता है खुद के ऊपर, क्योंकि एक डिसीजन तो बोल्ड होता ही है कि हमको एक पूरा साल इस पे इन्वेस्ट करना है। बट स्टिल अगर आपको अपने ऊपर बिलीफ है और टीचर्स पे भरोसा है तो बिल्कुल हमको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर हम लोग जो मैंने 12th में ये भी गलती करी थी कि मैंने टीचर्स को इतना अच्छे से एकदम मतलब रिलीजियसली फॉलो नहीं करा था जैसे वो करते थे, इस कारण से मेरे इशू आया था। बट इस साल मैंने टीचर्स को बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो बस अपने पे विश्वास करो, टीचर्स पे विश्वास करो और लग जाओ। एज अ ड्रॉपर तुम्हारे को लाइफ में अभी कितना कॉन्फिडेंस है? मतलब जो 12th के एंड में था, अब जो ड्रॉपर के एंड में अब सक्सेस स्टोरी भी बन गई है, रिजल्ट भी आ गया है तो अभी कैसा कॉन्फिडेंस में कैसा डिफरेंस है? तो कॉन्फिडेंस अब ये आ गया है कि बेसिकली एक मिल गया है कि हाँ भाई कुछ रैंक आ गई है मेंस में जिसने कि एडवांस के लिए भी अब बेटर कर सकता हूँ। तो वो जो एक मतलब अचीवमेंट मतलब एक माइलस्टोन पहुंच गया है, तो उस तरीके से तो अच्छा लग रहा है। बेसिकली वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हुआ जब वो एक माइलस्टोन जो सोचे थे वो अचीव हुआ। क्या बात तो है। कुछ ड्रीम है तुम्हारा लाइफ में, मतलब अभी कि जिसके लिए तुम करना चाहते हो कुछ, क्या कुछ ड्रीम है अभी? सर एक्चुअली मैं पहले भी इन्वॉल्व था कोडिंग एंड ऑल में, और मेरा एक प्रोडक्ट था वो प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेजेंट करा था मैंने। अच्छा। तो हाँ सर, तो उसी को मतलब थोड़ा आगे बढ़ा के एक स्टार्टअप बिल्ड करना है मुझको, तो देखते हैं सर। वाह यार, क्या प्रोडक्ट था बेटा? इजी हेल्थ नाम था सर। परीक्षा पे चर्चा 2022 में मैंने प्रेजेंट किया था दिल्ली में मोदी जी को। तो वाह उसी यार। को हाँ वो एक फिटनेस मतलब एक हेल्थ डिवाइस था सर। तो उसी को मतलब अभी 2 साल से तो छोड़ रखा है उस पर कुछ भी काम, बट अब कॉलेज जाके फिर देखते हैं उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं क्या।
क्या बात है। ड्रीम आईटी कौन सी है? बॉम्बे ही है सर। बॉम्बे ही है और ड्रीम ब्रांच कंप्यूटर साइंस ही होगी फिर तो। हाँ हाँ। अरे क्या बात है, क्या बात है। नहीं यार, मैं तुमको बताता हूँ, एकदम गॉड प्रोफेसर्स हैं, गॉड इन्वायरमेंट है, जो मज़ा आएगा, जो लर्निंग तुम्हें मिलेगी ना, मतलब प्लस टेक फेस्ट में इतने सारे कोडिंग के कॉम्पिटिशन्स और वो सब होते हैं ना, अलग ही लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपको कॉम्पीट करने को मिलता है और सीखने को मिलता है वहाँ पर। और तुम्हारा यार ये सपना इजी हेल्थ का बिल्कुल पूरा हो और तुम खूब तरक्की करो इसमें भाई, हमारी तो यही ब्लेसिंग्स है बेटा। एंड एनी हेल्प वी कैन ऑल्सो डू इन योर प्रोजेक्ट, वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मतलब एनी गाइडेंस, एनी असिस्टेंट फ्रॉम आवर साइड, फील फ्री, बिल्कुल बिंदास बोलना तो सर आप तो ये बताओ, ये दो, ये करो, बिल्कुल, है ना? जी सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल यार, और ये बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी छोटी उम्र में ये एक विजन देखा, एक ड्रीम आप देख रहे हो। और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था अभी 41 रह गए उसके बाद? अच्छा ही था सर, खुश थे सब लोग कि खुश थे। बढ़िया रैंक आती है तो। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। तो भाई ऐसे आप प्रिपरेशन करो, है ना, एडवांस में और भी बढ़िया फोड़ेंगे। और ऐसे ही एनालिसिस जो आप कर रहे हो ना, वैसे अपन करते रहेंगे। मैं भी आपको एक प्रिसाइज एनालिसिस जो अब एडवांस के लास्ट 30 दिन में करना होता है ना, वो बताऊंगा एक बार को, कैसे Yes, उसमें करना होता है, क्या होता है। वो काफ़ी बच्चों को हेल्प करा है उसने, मैं खुद भी फॉलो करता था उसको। तब तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि अपन उसमें एकदम प्रिसाइज, एकदम घुस के पता कर सकते हैं कौन से सब टॉपिक के भी सब टॉपिक में अपन गलती कर रहे हैं एंड वेयर वी नीड टू इम्प्रूव, उससे अपन बिल्कुल चलेंगे, है ना। मेरे को है ना, जो चैप्टर्स हैं जिसमें नंबर कट रहे हैं और जो सब टॉपिक्स हैं पर्टिकुलरली, वो मेरे को भेजना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में। ठीक है सर। है ना, मैं तेरे को एक बार है ना, समझ गया ना बेटा, मतलब हाँ, समझ प्रिसाइसली कहाँ अपन ने हाँ। लास्ट 5 टेस्ट में गलती करी है, किन सब टॉपिक्स में पर्टिकुलरली। फिर मैंने तेरा Yes, ना sir. टाइमिंग का भी एनालिसिस करूंगा एक बार बहुत डिटेल में, जी सर, है ठीक ना। है तो सर। एक बार मेरे को तू व्हाट्सअप कर देना, है ना, Yes, फिर sir. अपन एनालिसिस करते हैं बेटा।